क्लास 10th लेक्चर नंबर 13 नसर पारे की तशरीह। नज़रिया पाकिस्तान चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसका खुलासा और नसर पारा रह गया। नसर पारे की तशरीह करेंगे। पहले सबसे पहला पैराग्राफ इसमें से मैंने लिया है क्योंकि यही पेपर में रिपीट हुआ है बार बार। मुसलमानों ने हमेशा रवादारी को अपना शेवा बनाया है, लेकिन जब कुफ्र और इल्हाद गलबा हासिल करना चाहता है तो मुसलमान इसके मुकाबले के लिए डट कर खड़ा हो जाता है। बादशाह अकबर की बेजा रवादारी और मुल्की सियासत में हिंदुओं के अमल दखल की वजह से मुल्क में काफिराना तौर तरीके इस कदर राइज हो गए थे कि मुसलमानों की आज़ादी खुद उनके दीनी मामलात में भी ख़त्म हो गई थी। यहाँ तक ये पैराग्राफ है, देख लें पेज पे, आप देखें मेंशन किया हुआ है। मुसलमानों ने हमेशा रवादारी यहाँ से स्टार्ट है और ख़त्म हो गई थी, यहाँ तक पैराग्राफ है। तो सबसे पहले इसकी हेडिंग्स लिखें। हवाला मतन, सबक का उन्वान, नज़रिया पाकिस्तान, मुसन्निफ़ का नाम डॉक्टर ग़ुलाम मुस्तफ़ा ख़ान, ख़त कशीदा अल्फाज के मानी। नंबर 1 है शेवा, तरीक़ा या शियार, कुफ्र इल्हाद, अल्लाह को ना मानना और दीन से फिर जाना। रवादारी, गैर ज़रूरी ढील या बेतअस्सुबी, गैर ज़रूरी ढील या बेतअस्सुबी। राइज, नाफज या रिवाज पाना। 4 मायने इसमें से पूछे गए थे। अब तशरीह पे आते हैं। तशरीह में हम पहले बताएंगे कि सबक जो तशरीह तलब पैराग्राफ सबक के किस हिस्से से लिया गया है। तो जो बिल्कुल अगर स्टार्टिंग पैराग्राफ है तो हम उसको कहेंगे, ये नहीं कहेंगे कि इब्तदाई हिस्सा है, कहेंगे कि आगाज़ है। तशरीह तलब पैराग्राफ सबक का आगाज़ है। डॉक्टर ग़ुलाम मुस्तफ़ा ख़ान ने मज़हब, पाकिस्तानियात, अदब, तसव्वुफ़ और अखलाक जैसे मौज़ूआत पर लिखा। उनकी ज़ुबान सादा, सलीस और आम फ़हम है। फिर हम थोड़ा सा सबक का जो है वो आइडिया देंगे, थोड़ा सा मेन आइडिया सबक का बयान करेंगे, मरकज़ी ख़्याल। इस सबक में उन्होंने नज़रिया पाकिस्तान को तारीख़ी पस मंज़र की रोशनी में बयान किया है कि किस तरह बादशाह अकबर से लेकर सर सैयद अहमद ख़ान तक और फिर अल्लामा इकबाल और कायद आज़म जैसी शख्सियात ने क़याम पाकिस्तान के लिए नज़रिया पाकिस्तान को फ़रोग़ दिया और दुनिया के सामने मिसाली ममलकत का नमूना पेश किया। ये हमारे पूरे चैप्टर का कहने के एक मरकज़ी ख़्याल है कि इसमें क्या बताया है कि बादशाह अकबर के दौर से लेकर सर सैयद अहमद ख़ान तक तमाम लोगों की काविशें इसमें आ गई और फिर अल्लामा इकबाल और कायद आज़म की कोशिशें, और उसके बाद पाकिस्तान के क़याम का ज़िक्र है इसके अंदर। तशरीह तलब पैराग्राफ में मुसन्निफ़ ने नज़रिया पाकिस्तान और क़याम पाकिस्तान के हवाले से बहस का आगाज़ करते हुए बरे-सग़ीर के मुसलमानों के एक तारीख़ी पस मंज़र पर रोशनी डाली है। मुसन्निफ़ बयान करता है कि तारीख़ गवाह है कि मुसलमानों ने हमेशा तहम्मुल मिजाजी, यानी रवादारी का लफ्ज़ आया था तो उसकी जगह हमने तहम्मुल मिजाजी या बर्दाश्त भी हम कह सकते हैं को अपना शियार बनाया है। शेवा, शियार या तरीक़ा भी कह सकते हैं। शियार बनाते हुए बेतासवी को फ़रोग़ दिया है। लेकिन जब किसी ने उसके बरअक्स अल्लाह को ना मानने, यानी जो इसमें लफ्ज़ आया बेजा रवादारी, कुफ्रुल हाद का लफ्ज़ आया तो उसकी जगह पे हम उसकी एक्सप्लेनेशन में लिख रहे हैं कि इसके बरअक्स अल्लाह को ना मानने और दीन से फिर जाने वाले नज़रियात को बरतरी दिलाने की कोशिश की तो उसके ख़िलाफ़ मुकाबले के लिए मुसलमान उठ खड़ा होता है और जम कर मुकाबला करता है। बकौल शायर, काफिर है तो शमशीर पे करता है भरोसा, मोमिन है तो बेतैक़ भी लड़ता है सिपाही। यानी मुसलमान जो है वो दीन की हिफाजत के लिए बग़ैर तलवार के भी उठ के खड़ा हो जाता है। उसको लड़ने के लिए तलवारों की ज़रूरत नहीं होती है, बल्कि वो अपने दीन को बचाने के लिए कोई जद्दोजहद करता है तो वो भी उसके लिए जहाद है। ऐसे ही एक वाक़े की निशानदही तारीख़ में उस वक्त होती है जब अकबर बादशाह की हद से ज़्यादा तहम्मुल मिजाजी और बेतअस्सुबी की वजह से मुल्क की सियासत में हिंदुओं को इख्तियार हासिल होने की बिना पर मुल्क में काफिरों के अंदाज़ो अतवार इस कदर रिवाज पाने लगे थे कि मुसलमानों की आज़ादी उनके अपने मज़हब से मुतल्लिका मामलात में भी ख़त्म हो गई थी। यानी मुसलमानों को इबादात और रस्म व रिवाज वग़ैरह की अदायगी में हिंदुओं के साथ मिला दिया गया था। उनके कुछ रिवाज मुसलमानों में शामिल होने लगे थे। बस यहाँ तक कि हम दीनी मामलात में ख़त्म हो गई थी। तो यहाँ पर जहाँ पैराग्राफ ख़त्म हो जाता है
وہیں سے ہماری تشریح ختم ہو جاتی ہے. ہم اپنے سے اضافی جو ہے چیپٹر کی چیزیں آگے ایڈ نہیں کر سکتے. صرف اب یہاں پر بھی دینی معاملات میں ختم ہو گئی تھی، یعنی رسم و رواج اور جو عبادات وغیرہ تھی ان کی ادائیگی میں ہندوؤں کی کچھ رسومات کو ساتھ ملا دیا تھا، اور کچھ رواج مسلمانوں کے ہندوؤں کے رواج مسلمانوں میں شامل ہونے لگے تھے. تشریح اس کی زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جا رہی ہے کیونکہ بہت جو ہے وہ تقریباً 3 لائنیں بھی پوری نہیں ہیں، تو جتنی مطلب ایکسپلینیشن ہو سکتی تھی وہ کر دی گئی ہے. اب اس کے علاوہ جو ہے وہ آپ نے اس چیپٹر میں سے مزید ایک پیراگراف کو لے کر اس کی آپ نے پریکٹس کرنی ہے. یہ پیراگراف پیج نمبر آپ کا جو بک کا پیج ہے 25 پیج 25 ہے، اس میں آپ لوگوں کو سیکنڈ لاسٹ پیراگراف جو ہے وہ نظر آ رہا ہوگا. پاکستان نے اپنے قیام سے اب تک بڑی ترقی کی ہے اور اس کا شمار دنیا کے اہم ملکوں میں ہوتا ہے. اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان اور زیادہ ترقی کرے اور ہمیشہ ترقی کرے تو ہمیں نظریہ پاکستان کو ہر وقت پیش نظر رکھنا پڑے گا. اس کی بدولت ہم پاکستان کو زیادہ مستحکم اور شاندار بنا سکتے ہیں. یہ پیراگراف آپ دیکھیں، یہاں پہ میں نے مارک بھی کیا ہوا ہے، اس کو بریکٹس میں کر کے اوپر نثر پارہ لکھا ہوا ہے کہ یہ بھی پیراگراف پیپرز میں پوچھا جاتا ہے. تو اس کی پریکٹس آپ لوگ خود سے کریں گے. اس میں جو معنی ہیں ان کو اپنی بک کے اوپر مارک کر لیں کہ یہ معنی آپ اس میں مشکل الفاظ کے لکھیں گے. نظریہ پاکستان، پیش نظر اور مستحکم. قیام کو بھی کر لیں. سٹارٹ میں جو ورڈ ہے قیام، سرکل کر رہی ہوں میں، قیام، نظریہ پاکستان، پیش نظر، مستحکم. قیام کا مطلب قائم ہونا، وجود میں آنا. نظریہ پاکستان، پاکستان کا تصور یا نظریہ یا خیال، پاکستان کا خیال. پیش نظر، سامنے رکھنا. مستحکم، مضبوط. تو اس پیراگراف کی آپ لوگوں نے پریکٹس کرنی ہے. ایک پیراگراف آپ کو کاپی ورک والا جو تھا وہ آپ کو بتا دیا، کروا دیا، اور یہ پیراگراف آپ خود سے اس کو نثر پارے کی پریکٹس کریں گے اس کی.